सर, आज हम बात करने आए हैं अग्निपथ योजना के बारे में जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जो ये बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, ये कहाँ तक सही है और क्या ऐसी चीज़ है जो छात्रों को समझ नहीं आ रही है इस योजना की, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज अग्निपथ ने पूरे भारत को पानीपत बना दिया, जो सच्चाई है। और ये जो आंदोलन है ये स्वतः स्फूर्त है, इसमें किसी ने चिंगारी नहीं लगाई है। क्योंकि एक बात देख रहे हैं कि लोग वर्षों से बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, 2-2, 2.5 साल से लोग सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक से आप अनाउंसमेंट करते हैं कि आपको जो नौकरी मिलेगी वो 4 साल की मिलेगी। नौकरी के बाद आपको एक्स सर्विसमैन का भी दायरा ये नहीं मिलेगा, ना मेडिकल मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, तो फिर किस बात का सैनिक? पर सर, आपको सच में ऐसा लगता है कि जो छात्र देश की सेवा करना चाहता है उसको इस सब से फ़र्क पड़ेगा? और 4 साल बाद भी 25% जो सबसे ज़्यादा योग्य होंगे उनको तो सेना ले लेगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेना में लोग क्यों जाते हैं। सेना में लोग जाते हैं संतुष्टि के लिए, सेना में लोग जाते हैं अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा। सेना में जाते हैं लोग भावना के लिए, नमक के लिए, निशान के लिए। इनमें से कुछ भी तो उन्हें नहीं मिल रहा है। इसमें जो ये बहाली होती है, जो बहाली होगी, ये 4 साल के बाद वो कहाँ अपने आप को देख पाएंगे और 4 साल के बाद आके क्या पाएंगे वो ये देखने के 75% लोगों की बात है, 25% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 75% लोगों की बात है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है देश की रक्षा, देश की सेवा, जो एक सैनिक में जज्बा होता है, आपने वो बात कैसे जज्बा आएगा? आपके पास भावना है ही नहीं, उसमें कैसे जज्बा आएगा? आपको ये देखना पड़ेगा ना कि जो सच्चाई है उसमें उत्साह नहीं है लोगों में जाने की, तो कैसे जाएंगे वो 4 साल के लिए आप ले जा रहे हैं। आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन था, उसमें क्या खराबी थी? उसमें अगर कुछ परेशानी थी तो उसको आप ठीक करते। आप पैसा बचाना था। आपको पता होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है स्वान सिंह ने क्या कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण कदम है और पैसे बचाना अच्छी बात है लेकिन सेना के नाम पे नहीं। अब इस तरह से सेना, आप ये 2-3 चीज़ें हैं, पूरे देश का आप सैन्यकरण करने जा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। मिलिटराइजेशन आप जो पूरे देश का कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद ये जो लोग ट्रेंड लोग बाहर जो आएंगे, आप इनको कोई गारंटी नहीं दे रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले रिजर्वेशन की भी बात की कि इन चीज़ों में हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन इतने लोग, आपके करोड़ों लोग जो बेरोजगारों की कतार में खड़े हैं, उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप सवाल उठा रहे हैं जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, इनफैक्ट जो अभी हमारे बीच में रहे, आपने घोषणा आपने की, देखिए घोषणा सरकार ने की और डिफेंड करने सेना के प्रमुख आ रहे हैं। पूरे आज़ादी के बाद ये इतिहास में पहली बार हुआ, ये देखना चाहिए। घोषणा तो आपने की थी ना, डिफेंड करने आपको आना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आपको ये, और एक बात और, अगर आपका ये फुल प्रूफ था तो इतने कम दिनों में इतना रोल बैक क्यों, इतनी चीजें पीछे क्यों? मुझे ये बताइए, इसको वापस, अगर जिस बच्चे को सेना में जाना है उसका कैसे दिल मान सकता है कि देश की सुरक्षा के आगे ये जो इतने दंगे हुए, ट्रेनें जलाई गई, सारी चीजें, तो कैसे एक सैनिक, ट्रेनें जलाई गई ये गलत है, दंगे हुए ये गलत है, इस तरह की जो आगजनी वो गलत है, बिल्कुल। इसको हम लोग कंडेम करते हैं, लेकिन समझना ये होगा, छोटी सी बात आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। आज जब ये ट्रेंड नहीं है तब तो इन्होंने दंगे कर दिए, कल जब ये ट्रेंड होके बेरोजगार होंगे तब देश में किस तरह की आग लगेगी। ये देख रहे हैं कि ट्रेंड होके जो बाहर। अच्छा, दूसरी बात ट्रेनिंग की बात मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने की ट्रेनिंग आप देंगे, जो कि सेना की ट्रेनिंग 2 साल 2.5 साल की होती है, 6 महीने में आपको समाप्त कर देंगे, तो फिर आपका इस्तेमाल आप उसको कहाँ करेंगे? फिर आप भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम उनको गार्ड बनाएंगे, हम उनको चौकीदार बनाएंगे। कितने हंसी का पात्र है ये, कितना हंसी का पात्र है। और इसमें आप जज्बा की बात कर रहे हैं, जज्बा तो तब ना आएगा जब वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा। ध्यान नहीं जा रहा है कि एक डिसिप्लिन सोसाइटी बनेगी सर। अगर 4 साल बाद वो निकलेगा, अगर उसमें उतनी क्षमता होगी तो वो 25% में रहेगा, और अगर वो 75% में जाता है तो उस उम्र में आपको जानकारी है कि बेरोजगारों की कितनी बड़ी संख्या हमारे यहाँ है। अब आप मेरी बात सुनिए, उस उम्र में उसके पास क्या नहीं होगा? उसके पास 11 लाख रुपए होंगे, उसके पास एक पूरी ट्रेनिंग होगी सेना की, वो जो जज्बा है, वो डिसिप्लिन है, वो सब होगा।